So, hello everyone, and welcome back to my channel. So, today we'll be studying the chapter Human Eye and the Colorful World. So, I have uploaded the two parts, which is the first. In the first part, I have told you about the human eye, the overview, and the second part about some of the defects like myopia and the power of accommodation. Okay, so today we'll be studying the portion which is हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है. तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि हमें पास की चीज़ें सही से नहीं दिख पाती. ठीक है, तो पास की चीज़ें कहने का मतलब है कि हमारा जो 25 सेंटीमीटर दूरी का चीज़ जो हमें क्लियरली दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता. तो हमें अगर कोई चीज़ को हम लोग 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं इस केस में, तो वो चीज़ हमें ब्लर दिखती है या सही से नहीं दिखती. ठीक है, और हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं और मायोपिया को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पास की चीज़ें नहीं दिखती. मतलब जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो हमें दिखता नहीं सही से, जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है. ठीक है, और इसमें कहते हैं कि जो इसमें जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है हमारे पहले के नियर पॉइंट, जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है उससे. ठीक है, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया पे. और ये क्यों होता है? ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल जो हमने पहले लेक्चर में बताया था, सिलेरी मसल्स हमारे सही से स्ट्रेन नहीं हो पाते. ठीक है, अगर स्ट्रेन नहीं हो पा रहे तो ये जो आई लेंस है, जो आई लेंस की मोटाई है वो ज़्यादा नहीं हो पा रही, तो वो पतली रह जाती है. ठीक है, पतली रह जाती है तो ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाती. मतलब ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाती तो प्रॉब्लम होता है. दूर पास किसी को रखोगे तो वो ज़्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाती, वो सीधी की सीधी चली जाती, ज़्यादा कन्वर्ज नहीं हो पा रही. तो अगर यही चीज़ अगर हम आई पे देखें, ठीक है, जैसे समझ लो ये आई है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये आई का पोल है. तो अगर हमें 25 सेंटीमीटर की चीज़ देखनी चाहिए तो इस केस में क्या होता है, ये पीछे बनने लगता है. ठीक है, ये रेटिना यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है पीछे, तो ये इमेज तो फॉर्म ही नहीं हो पा रहा, तो 25 सेंटीमीटर की चीज़ें देख ही नहीं पा रही आई से. तो इसी केस को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया. दो वजह से हो सकता है, इसके दो वजह हैं. या तो सिलेरी मसल्स अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पा रहे, और दूसरी वजह है कि आई लेंस ही ख़राब हो गया है. ठीक है, तो इसमें दो वजह होते हैं हमें हाइपरमेट्रोपिक आई के होने के. ठीक है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, ये डिफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए? तो इस डिफेक्ट को सिंपली हम लोग कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं. ठीक है, तो हम लोग इस डिफेक्ट को कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं और इसको ठीक करने का एक फॉर्मूला है. ठीक है, तो अगर कन्वेक्स लेंस अगर कोई पूछ दे कि अगर नियर पॉइंट एक बंदे का इतना है तो बताओ कि इसको कितने पावर का लेंस चाहिए, मतलब कन्वेक्स लेंस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है, तो वो पावर जो इसका होता है वो होता है 4 - 1 अपॉन नियर पॉइंट इन मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें नियर पॉइंट लेना है वो मीटर्स में लेना है. ठीक है, तो ये होता है अगर कोई पूछ दे कि किसी को इतने दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही, ठीक है, और उसका नियर पॉइंट इस बंदे का ये है, तो बताओ कि उसके पावर कितना लेना चाहिए. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 4 - 1 अपॉन नियर पॉइंट. और कॉन्वेक्स लेंस से इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पावर पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया. तो मायोपिया तो मैंने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले लेक्चर में बता दिया था. अब एक प्रेस बायोपिया भी होता है. ठीक है, जो एजिंग की वजह से होता है, मतलब आप बूढ़े हो जाओ तो उसमें प्रेस बायोपिया के चांसेस होते हैं. ठीक है, और इससे तुम्हें दोनों चीज़ हो सकती है, जैसे कि उसको नियर बाय की ऑब्जेक्ट्स दिखना ही बंद हो जाते हैं, मतलब अच्छे से दिख नहीं पाते. ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस समझ लो कि इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं, या एक बंदा हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया दोनों से एक साथ ग्रसित हो जाए. ठीक है, मतलब दोनों चीज़ इसको इफेक्ट कर जाए तभी इसमें प्रेस बायोपिया होता है. ये ज़्यादातर ओल्ड एजेस में होता है, जब आपकी आंखें बूढ़ी हो जाए या ख़राब होने लगे तब. ठीक है, अब होता है एस्टिग्मेटिज्म. तो ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि अगर ये लेंस है तुम्हारा आई का और ये तुम्हारा आई है, तो उसका जो नॉर्मल
रेटिना और इसके बीच का दूरी होता है ना, वो फिक्स्ड रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता सबके आई में, थोड़ी दूरी रहती है, किसी में 0.1 मिलीमीटर ज़्यादा, किसी में मिलीमीटर कुछ कम, तो ये उतना अंतर नहीं होता, ठीक है। तो एक रेंज होता है जिसमें सबके आइज़ रहते हैं। अब इसी में से किसी के आइज़ की ये बीच की दूरी बहुत होती है, लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बहुत होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा सब कुछ सही होता है, सिलेरी मसल्स भी सही होते हैं, लेंस भी ठीक होता है, बस ये बीच का गैप जो होता है ना ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ये कम हो गया, दूरी कम हो गई, तो नॉर्मल सी बात है आपका फोकस अलग जगह हो जाएगा, जो रेटिना फोकस था वो आगे पीछे होने लगेगा, क्योंकि नॉर्मल आई में तो ये रेटिना है, अगर आपका एक कम दूरी पे तो यहाँ रेटिना हो जाएगा, ज़्यादा दूरी पे तो यहाँ रेटिना हो जाएगा, तो इमेजेस सही से फॉर्म नहीं हो पाती। इसी को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और इसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज के हमें स्पेक्टिकल्स चाहिए, सिलेंड्रिकल लेंस के स्पेक्टिकल होती है इसमें, ठीक है। तो याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस की ज़रूरत होती है ठीक करने के लिए स्पेक्टिकल्स में, ठीक। इसको यही कहते हैं कि इम्परफेक्ट स्पेरिकल शेप ऑफ द आई इस वजह से होती है। अब कैटरैक्ट एक चीज़ होती है, ठीक है। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट को सिंपली हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। तो कैटरैक्ट को हिंदी में हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, ये भी एज के साथ होता है। इसमें आपका जो आई लेंस होता है ना, ये आई लेंस ये ट्रांसपेरेंट नॉर्मली होता है, बट ये एज के साथ साथ धीरे धीरे कहो तो ख़त्म होने लगती है, मतलब इसमें ओपेक होने लगती है धीरे धीरे, मतलब कुछ जमा होने लगता है, ठीक है। तो ये पहले तो ट्रांसपेरेंट होती है, धीरे धीरे ट्रांसल्यूसेंट होने लगती है, फिर ओपेक होने लगती है, तो ये ओपेक होने लगती है इसमें, ठीक है। इसमें एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है अपने आई लेंस के ऊपर, और ये सर्जरी से ही ठीक होती है, जिसको हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं। और ये एज पार करने के बाद होती है, कुछ एज के बाद होती है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट के बारे में। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो नेचुरल फिनोमिनन्स पढ़ने हैं जो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।